लगता है कि जीपीएस होता है फिजिकल नोट्स पर, जहां पर भी आपका नोट होता है आरबीआई उसे ट्रैक कर लेती है। ऐसे बहुत सारे ह्यूमर्स आपने सुने होंगे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को ट्रैक तो रखना ही पड़ता है नोट्स को लेकर, लेकिन उसके लिए भी उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। तो उसी के लिए ही गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला है जिसका नाम है डिजिटल करेंसी। आपने भी सुना है ना उसके बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि डिजिटल करेंसी होता क्या है, ई रूपी क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये सेफ होता है या फिर नहीं, गवर्नमेंट ने इसे निकाला क्यों और ये यूपीआई से कैसे अलग है। आपने तो सुना ही होगा कि जब गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी को लेकर पहली बार कुछ किया था वो था यूपीआई, और पूरे इंडिया में यूपीआई इस तरीके से बूम किया कि बाकी कंट्रीज भी हमारे यूपीआई सिस्टम को कॉपी करना चाहती है। आजकल हर जगह यूपीआई ही यूज किया जाता है क्योंकि फिजिकल नोट्स को रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। आप क्या करते हो, जब भी आप अपने बैंक को यूपीआई से लिंक करते हो तभी आप अपना जो सारा अमाउंट है वो ट्रांसफर कर पाते हो। और बेसिकली जो हमें पहले सारी डिटेल्स याद रखनी पड़ती थी, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो सब अब याद नहीं रखना पड़ता यूपीआई की वजह से। और यूपीआई का आना भी इसीलिए ही था क्योंकि ये सब चीजें जो है वो थोड़ी सी आसान हो सके। आप समझते हैं कि यूपीआई अलग कैसे है ई रूपी से। यूपीआई में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक होते हैं, बायर टू सेलर होते हैं। आप अगर किसी को पैसे भेज रहे हैं तो वो आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ही जाएंगे। अब हमने समझ लिया यूपीआई क्या होता है, अब आते हैं ई रूपी पर। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ई रूपी निकाला क्यों? जब गवर्नमेंट फिजिकल नोट्स छापती है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। उस कॉस्ट को कटिंग करने के लिए आरबीआई ने बोला कि ठीक है, हम सेम ही चीज डिजिटली भी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ई रूपी होता क्या है। ई रूपी यूपीआई से अलग होता है। ई रूपी डिजिटल करेंसी होती है, फिजिकल नोट जैसा ही होता है, जिसमें आपके सारे नोट्स होते हैं, यहाँ तक कि कॉइन्स भी होते हैं। उसको हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट इसको लेकर क्यों आई। जब भी हम फिजिकल ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम किसी को फिजिकली नोट देते हैं तो उस पर पर्पस कभी भी नहीं लिखा होता। मान लीजिए मैं अपने दोस्त को किसी को 200 रुपये दे रही हूँ, फिजिकली दे रही हूँ, तो उसमें मेंशन नहीं होगा कि मैं उसे पैसे दे क्यों रही हूँ। लेकिन अगर मैं यूपीआई करती हूँ तो बैंक के पास सारे ट्रांजैक्शंस नोटेड होते हैं। वहीं अब ई रूपी के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब आरबीआई के पास रिकॉर्डेड होंगे, वो सब ट्रैक कर पाएंगे। अब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी देती है तो क्या होता है कि सब्सिडी देते टाइम मीडिएटर्स के पास पैसा चला जाता है, जिसकी वजह से जिसके पास भी सब्सिडी गई वहां पर बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट पहुंच पाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस अमाउंट को ट्रैक ही नहीं कर पाती। अब ई रूपी से क्या होगा, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है, चाहे वो कोई भी हो, वहां पर अमाउंट जा सकता है। यहाँ तक कि किसानों के पास भी अगर सब्सिडी जा रही है तो वो ई रूपी के थ्रू जाएगी, जिसपे पर्पस भी लिखा होगा कि ये क्यों जा रहा है, उस पे सब कुछ मेंशन्ड होगा और इसमें मीडिएटर का काम ही नहीं होगा। इसमें सारा अमाउंट डायरेक्टली उसी के पास ही जाएगा जिसके पास ट्रांसफर किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ई रूपी जो है वो फिजिकल करेंसी से सेफ कैसे है। आप कहीं पर भी फिजिकल नोट्स लेके जाते हैं तो चोरी का डर तो आजकल रहता ही है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे डुप्लीकेट नोट्स छप जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास पैसे हैं भी तो हो सकता है कि वो सर्कुलर में आपके पास डुप्लीकेट नोट आ जाए, जो कि आगे जाके काम ही नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि ई रूपी काम कैसे करता है। ई रूपी ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसा हो गया। नहीं, ये उससे काफी ज्यादा सेफ होता है। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं और ई रूपी सेंट्रलाइज्ड होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रैक नहीं किया जाता, और जो ई रूपी होता है वो आरबीआई के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन होता है वो लीगल टेंडर नहीं होता इंडिया में, और ई रूपी बिल्कुल लीगल टेंडर है। आप कहीं पर भी इसको लीगली यूज कर सकते हो। अब ये जानते हैं कि ई रूपी दिखता कैसे है। मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल करेंसी के तरह ही ई रूपी दिखता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ गांधी जी की फोटो नहीं होती। ई रूपी में आपको 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट मिल जाएंगे। यही नहीं, आपको फिजिकल करेंसी की तरह कॉइन्स भी मिल जाएंगे। अब उसमें सिमिलैरिटी क्या होती है ये देखते हैं।
फिजिकल नोट में और डिजिटल करेंसी में किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर गवर्नमेंट ने फिजिकल नोट में और डिजिटल करेंसी में कुछ सिमिलैरिटीज रखी हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों नोट्स में दिख जाएगा आपको, साइंड बाय गवर्नमेंट दोनों नोट्स में दिख जाएगा। यही नहीं, इसमें यह भी मेंशन होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरियर द सम ऑफ 500 रुपीज। अब जिस तरीके से फिजिकल नोट्स पे उनके नंबर होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं हर नोट को अलग अलग, वैसे ही ई रुपी में भी सीरियल नंबर होते हैं, हर नोट पर अलग होता है। आप इसको अपने वॉलेट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी। अब देखते हैं कि आपको ई रुपी यूज कैसे करना है। ई रुपी आप बैंक्स के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप प्ले स्टोर पर डालोगे डिजिटल करेंसी तो आपको अलग अलग बैंक्स के ई रुपी ऐप्स दिख जाएंगे, आप इंस्टॉल कर सकते हो। जिसमें क्या होता है, यूपीआई यूज करते हैं तो हर यूपीआई का एक अलग यूपीआई आईडी होता है, लेकिन जब आप ई रुपी ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको सारी आईडी सिमिलर सी दिखेंगी, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग है ये सिर्फ आरबीआई की साइट से किया जा रहा है। इसमें सिर्फ बैंक का ब्रांड नेम आ जाएगा और बैंक के थ्रू ये काम करेगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ई रुपी भी डाउनलोड कर सकते हो। अब जानते हैं कि आपको ये ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूज कैसे करना है। इसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने सिम को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे कुछ एम पिन या फिर फिजिकल थंबप्रिंट लगाने को बोलेगा। उसके बाद आप जैसे ही एम पिन लगा देते हो वहां पर आप अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स डालकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड दैट्स इट। आप अपने सारे नोट्स उसमें ऐड करो और उसके बाद आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। लेकिन जब 2000 नोट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उससे पहले ये ऐप आ गया था, तो अब आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आप आगे ट्रांजैक्शन तो कर सकते हो, भेज सकते हो, लेकिन अब आप और 2000 के नोट जो है वो बैंक के थ्रू नहीं ले सकते हो। अब आपको सिर्फ 200 से लेके 500 रुपए तक के नोट्स आप अपने बैंक में ले सकते हो। किसी को भी डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इससे आपकी लाइफ काफी इजी तो हो ही जाएगी। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है नोट छापने के लिए। वही नोट की डुप्लीकेसी भी आ जाती है, नोट खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को काफी कॉस्ट बियर करना पड़ता है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया ई रुपी के बारे में, आप इसे यूज करना पसंद करोगे या फिर नहीं? आप ई रुपी को कैसे यूज करना चाहोगे? आपको ई रुपी कैसा लगा? गवर्नमेंट की साइड से ई रुपी जो निकाला गया उसको लेकर आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।